उस दिन थिएटर में तो बहुत चिल्ला रही थी, प्रेमी जोड़ों को जुदा करने वाले लोग बुरे होते कह रही थी। आज तुमने खुद हम दोनों को जुदा कर दिया। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। मारा कि नहीं? उस समय तो बहुत प्यार आ रहा था और प्यार में पागल होकर तुम मेरे घर तक पहुंच गई। मेरी माँ और बहनों से दोस्ती कर ली। माँ से कहा मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ। ऐसा बर्ताव करके मेरे दिल में तुमने प्यार बढ़ाया ना? बढ़ाया कि नहीं? तुमने मेरे दिल में उम्मीदें बढ़ा दी, लेकिन तुमने धोखा दिया, इसलिए मेरा दिल जल रहा है, तप रहा है, धधक रहा है। ये आग बुझा सकती हो सिर्फ तुम, मैं भी नहीं, और ना ही किसी और में मेरे दिल की आग बुझाने की हिम्मत है। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करो पांडे, और मुझे घर जाने दो। नहीं तो अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार डालो। मेरे अंदर तुम्हारी बातें सुनने की शक्ति नहीं है। शादी के दिन किसी के साथ भाग गई थी। अरे हाँ दीदी, हमें पता था। उसके चाल चलन अच्छे नहीं थे, पहले से ही दिख रहा था। कैसे संस्कार दिए हैं लड़की को जो वो भाग गई? पता नहीं बहन। कैसी लड़की थी, माँ बाप की इज्जत की उसे कोई परवाह ही नहीं थी। सुनिए, हम लोग आपका इंटरव्यू लेने आए। तुम लोग? सर नमस्ते। नमस्ते। टीवी से आ रहे हैं। क्यों, किस लिए, कैसे? एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए। मेरे से क्या इंटरव्यू लेंगे? आपने अपने बेटे की शादी की, लेकिन शादी की रात ही आपकी बहू यहाँ से भाग गई। क्या वजह होगी बता सकते हैं? उस लड़की ने घर से भागकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और तुम उसे टीवी पर दिखाओगे? मेरी बहू भाग गई, वो मैं नहीं सोच रहा हूँ। किसी ने प्लान करके किडनैप किया होगा, ये लग रहा है। ये आप कैसे कह सकते हो कि किडनैप किया है? किडनैप करने वाला शादी से पहले भी तो किडनैप कर सकता है, लेकिन शादी के दिन ही क्यों किडनैप किया? क्योंकि उस दिन मेरी बहू ने 30 तोले जेवर पहने हुए थे। जेवर की लालच में किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। आप वो भागी हुई मंजुला के हस्बैंड हैं? मंजुला भागी ये मैंने नहीं कहा, उसे किसी ने किडनैप किया है। इन हालातों में आपके मन में क्या चल रहा है? मन बहुत दुख रहा है, लेकिन मंजुला के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अरे इस तरह से कैसे पागल की तरह बात कर रहा है? वो किसी और से प्यार करती थी और उसी के हाथ पकड़ के भाग गई उसके साथ, ये तो समझता ही नहीं है। सर, वो लवर के साथ भाग गई है ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन वो शादी से पहले क्यों नहीं भागी? शादी करके क्यों भागेगी वो बेचारी? सर, शादी से पहले भागती तो खाली हाथ भागना पड़ता, लेकिन अब तो 30 तोला सोना लेकर गई है। ये सब उसने पहले से प्लान किया था। सुनिए, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। घर का हर एक आदमी गम में डूबा हुआ है। ये सब टीवी पर दिखाकर हमारी बहू की बेइज्जती मत कराइए। थैंक यू सर, चलो चलते हैं। सर, 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 कौन है आप लोग? आपको क्या चाहिए? मंजुला का घर यही है? हाँ जी। सर, हम एसटीवी से आए हैं। क्यों, कैसे, किस लिए? इस छोटे से प्रोग्राम के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे सर। शादी के दिन ही आपकी मंजुला भाग गई, ऐसा क्यों? जब उसने भागने का सोचा तो मंजुला ने शादी क्यों की? ये घटना हुई तो कैसे हुई? जिससे शादी हुई उसे मंजुला पसंद नहीं करती थी क्या सर? है, यहाँ से बाहर निकलो। टीवी में दिखाकर मेरी बेटी की बेइज्जती कराओगे क्या? सॉरी सर, आपका अपमान करना या बेइज्जती करना हमारी सोच नहीं है।
आइंदा ऐसी घटना समाज में कहीं और ना हो, इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सर। अच्छे इरादे से कर रहे हम हैं। आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हमें कोई भी बात नहीं करनी। अब जाइए यहाँ से। सर मंजुला बहुत अच्छी लड़की है और वो गलती कर ही नहीं सकती, ऐसा उसके फ्रेंड्स कहते हैं। आप क्या कहते हैं सर? मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, वो जो करेगी अच्छा ही करेगी। हमारी बेटी हमेशा हमारे बारे में सोचती थी, उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है जाइए। चलो चलते हैं। अरे दोस्त, ये सब प्लानिंग है। इन लोगों को पता चल गया तो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हारे माँ बाप और तुमने जिस घर में शादी की उस घर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यही सोच रही थी ना तुम? देख लो क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। उस लड़की ने घर से भागकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और तुम उसे टीवी पर दिखाओगे? मेरी बहू भाग गई, वो मैं नहीं सोच रहा हूँ। किसी ने प्लान करके किडनैप किया होगा ये लग रहा है, क्योंकि उस दिन मेरी बहू ने 30 तोले जेवर पहने हुए थे। जेवर की लालच में किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। मंजुला भाग गई है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसे किडनैप किया है। मन तो बहुत दुख रहा है, लेकिन मंजुला के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। शादी से पहले भागती तो खाली हाथ भागना पड़ता। ये सब उसने पहले से प्लान किया था। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हमें कोई भी बात नहीं करनी। अब जाइए यहाँ से। तुम तो बिना डरे यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। तुमने मुझे किडनैप किया, यह बात पुलिस को पता चल गई तो तुम्हें जेल भेज देंगे। तुम सावधान रहो, तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे भरोसे ही जी रही हैं। हाँ, तुम तो बहुत ख्याल करती हो ना मेरा। मैं तुम्हारे दिल के जेल में तो कैद हो ही चुका हूँ, अब बाहर के जेल में कैसे कैद हो पाऊंगा? मैं तुमसे दूर क्यों चली गई जानते हो? मामा, लड़के का नाम अशोक है, वो इंजीनियर है, महीने में 30,000 रुपए कमाता है, अच्छा खानदान है। अगर आप कहें तो मंजुला की शादी वहाँ तय कर दें। मंजुला से एक बार पूछकर ही हम फैसला करेंगे। एक बार मंजुला से पूछ लीजिए वो क्या कहती हमारी है। बात नहीं टालेगी, फिर भी उससे एक बार पूछना जरूरी है। मैं समझ गया मामा, आप दोनों ने लव मैरिज करी थी ना, एक लड़की की चाहत क्या होती है वो जानना चाहते हैं, तो कोई गलत नहीं, आप लोग मंजुला से पूछ लीजिए। लड़के का नाम अशोक है, महीने में 30,000 कमा रहा है। अगर तुम्हें पसंद हो तो ही शादी तय करेंगे। इसमें तुम्हारी मर्जी जरूरी है, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। सॉरी पापा, मैं आपसे एक बात बताना भूल गई थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। ठीक है बेटी, तुम उस लड़के को घर पर बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है।